चलो शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सपोज दैट हमारे पास सीक्वेंस है। कंसीडर सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस ले ली हमने? सीक्वेंस के टर्म में लिए A1, A2, A3, AN-1, AN, इस तरह से। ये क्या चीज है? ये है हमारा सीक्वेंस जो है उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, N-1th टर्म, nth टर्म एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। अब इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब एडजेसेंट टर्म्स जो है, डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सेसर टर्म विथ इट्स प्रीडिसेसर, सक्सेसर टर्म विथ इट्स प्रीडिसेसर, सक्सेसर टर्म विथ इट्स प्रीडिसेसर, जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स में हर आजू बाजू वाले नंबर्स का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस हो जाएगी इसको हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लेते हैं सक्सेसर टर्म माइनस इट्स प्रीडिसेसर। दिस इज कॉमन डिफरेंस। nth टर्म, N-1th टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, इस तरह से। तो हम सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब सीक्वेंस में जितने भी टर्म दिए हुए हैं उन सारे के सारे टर्म्स में जो एडजेसेंट टर्म्स है उन एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आप साइमल्टेनियसली नोट्स लिखते जाइए। अब हम क्या करते हैं? कंसीडर क्या कंसीडर कर लेते हैं? एपी। हमारे पास एपी है जिसके टर्म हमारे पास है A1, A2, A3, AN-1, AN एंड सो ऑन। अब ये एपी है, इसमें हम क्या करते हैं? इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसको हम ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या मान लिया? ए। कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो हमने मान लिया ए। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डी। तो ये कैसे मिलेगा? जब हम ए में डी ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब इसमें हम डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड टर्म। इसी तरह से जब हम nth टर्म निकालेंगे, ध्यान दो, सेकंड टर्म जब हमने निकाला तो a प्लस डी था, थर्ड टर्म निकाला तो a प्लस 2d आया। अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d आएगा। उसी तरह से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा a प्लस N-1d। इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। कैसे आया ये फॉर्मूला? फिर से पढ़ते हैं। हमारे पास सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू A। सेकंड टर्म जो है A में जब हम D ऐड करेंगे तो सेकंड मिलेगा। जब सेकंड में हम D ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। जब हम थर्ड में D ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगा। इसी तरह से हमको अगर nth टर्म निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस N-1d। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमने क्या देखा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सेसर टर्म एंड इट्स प्रीडिसेसर टर्म इज कांस्टेंट।
ठीक है। और हमें अगर फर्स्ट टर्म पता है, हमें अगर कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम nth टर्म ऑफ सीक्वेंस निकाल सकते हैं। nth टर्म का मतलब है हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो n होता है ये हमेशा पॉजिटिव इंटेजर होता है, ये पॉइंट नोट करना है। ये फ्रैक्शन नहीं चलेगा, निगेटिव भी नहीं चलेगा, ये पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब अगर हमको सपोज दैट थ्री टर्म्स दिए हुए, थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इन एपी हमारे पास दिए हुए ए बी सी, ये तीन टर्म है। तो एपी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स बी माइनस ए, सी माइनस बी, ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है, एडजेसेंट टर्म्स कांस्टेंट है, सक्सेसर एंड इट्स प्रेडिसेसर कांस्टेंट है। अब ये टर्म्स को हम ट्रांसफर करेंगे, माइनस बी माइनस ए, तो बी प्लस बी ए प्लस सी, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हियर, a प्लस सी अपॉन टू। अब इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमारे पास थ्री टर्म्स a, b और c है, तो ये जो मिडल टर्म है वो हमेशा a और c फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज आएगा। इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean of a and c. This middle term is called as arithmetic mean of a and c. यानी अगर हमारे पास p, q, r ये तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो मिडल टर्म q जो होता है वो p और r का अरिथमेटिक मीन होता है। ये ध्यान में रखना है, अरिथमेटिक मीन। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूले ध्यान में रखने, थ्री टर्म्स इन एपी, ये फॉर्मूले स्टैंडर्डाइज हमें लर्न करने हैं। फोर टर्म्स इन एपी एंड फाइव टर्म्स इन एपी, इसके आगे भी है पर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना भी लर्न कर लेंगे तो बहुत है, इसी से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एपी के। थ्री टर्म्स को कैसे ध्यान में रखें, ए माइनस डी, ए प्लस डी। फोर टर्म्स को ध्यान में रखेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इस तरह से फोर टर्म्स आएंगे। फाइव टर्म्स में आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अब यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं, थ्री टर्म्स इन एपी, फोर टर्म्स इन एपी, फाइव टर्म्स इन एपी, क्या आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? जो थ्री टर्म्स है उसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए, कॉमन डिफरेंस डी। फिफ्थ टर्म जो है, अगर आप कोई भी दो एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस करोगे तो उसमें भी फर्स्ट टर्म आएगा और कॉमन डिफरेंस डी आएगा। पर आप फोर टर्म्स देखिए, फोर टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम कोई भी दो, if we are going to subtract any two terms, the common difference will be 2d। तो हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है थ्री टर्म्स में, फर्स्ट टर्म हर जगह a है पर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है, फाइव टर्म्स में भी कॉमन डिफरेंस d है, पर जब हम फोर टर्म्स लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, फाइव टर्म्स। थ्री टर्म्स जब लिखेंगे, फाइव टर्म्स लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी, और फोर टर्म्स लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। क्लियर? अब सपोज दैट हमारे पास कोई सीक्वेंस है, लेट a1, a2, a3, a4, a5 डैश 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 an, हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को s2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर फर्स्ट टर्म को हम s1 से रिप्रेजेंट करें
लेट फर्स्ट टर्म A1 इज S1 से, अब S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या हुए, A1 प्लस A2, ठीक है। S3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, कैसे लिखेंगे, पहले तीन टर्म की एडिशन, शुरुआत हमेशा पहले से करना है। सम ऑफ फोर टर्म्स कैसे लिखेंगे, उसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स को हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN से, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म पता है A और कॉमन डिफरेंस पता है D, अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला किसके लिए है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इनके एडिशन करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडीशन क्या है, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका एक दूसरा फॉर्मेट, दूसरा वर्जन A प्लस L इस तरह से भी हम लिखते हैं। यहाँ पे L क्या है, तो L यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे है nth टर्म AN, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर हो गया, तो आइए रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूलों का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस क्या है, an माइनस n माइनस 1। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला आया n बाय 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और n बाय 2 a प्लस लास्ट टर्म यानी nth टर्म। उसके बाद अगर हमारे पास PQR थ्री टर्म्स AP में हैं, तो मिडल टर्म इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। उसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला एक और है, क्या, थ्री टर्म्स इन AP, A माइनस D, A प्लस D, फोर टर्म्स A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, और फाइव टर्म्स जो है, फाइव टर्म्स A माइनस 2D, A प्लस D, सॉरी A माइनस D, A प्लस D और A प्लस, सॉरी फाइव टर्म्स, फोर टर्म्स हो गए, फाइव टर्म्स A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, इस तरह से। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स पूरा। देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, अच्छी तरह से पढ़ो। फार्मूले तो आपके बिल्कुल लिप्स पे होने चाहिए, अगर ये फार्मूले आपके लिप्स पे तो आपको आ गया सब कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब हम फोर टर्म्स लेते हैं तो फोर टर्म में कॉमन डिफरेंस होता है 2D। क्लियर, चलो इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल 1, देखो, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP। हमारे पास एक AP दिया हुआ है, जनरल डेफिनेशन दिया है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ऐसा दिया हुआ है, और हमें कहा है कि फर्स्ट फोर टर्म्स निकालो। तो an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। हमेशा ध्यान में रखना है n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी शुरुआत उसकी n इज इक्वल टू प्लस 1 से होगी, फिर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 और 4, क्योंकि हमें चार टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2। सेकंड टर्म n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 6। इसी इक्वेशन में n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो, 9 प्लस 3 12, n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4
20. सो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर 2, 6, 12, 20. इस तरह से देखो, कॉमन डिफरेंस 4, 12, सॉरी ये एपी नहीं बोल सकते इसको, हम सिर्फ इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ सीक्वेंस बोलेंगे, हम एपी क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है. देखो, भले हमने प्रॉब्लम ले लिया हो पर हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है क्या? नहीं. यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है. तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है. ठीक है, डेफिनाइट पैटर्न है n² + n, पर ये एपी नहीं है. क्लियर? सीक्वेंस के टर्म निकालने के लिए हम सिर्फ n पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे. ठीक है, आगे सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में हम लिखते हैं फाइंड 19th term of sequence AP 2, 4, 6, 8 and so on. हमको 19th टर्म निकालना है. अब 19th टर्म अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीक्वेंस दिया है, गिवन सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस दी है भाई हमको? 2, 4, 6, 8. इसमें फर्स्ट टर्म ढूंढ लो. फर्स्ट टर्म कितना है? 2. कॉमन डिफरेंस, एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस ऑलरेडी एपी दिया है, इसलिए वी डोंट नीड टू फाइंड एनीथिंग. हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पता होनी चाहिए 2. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1d. और यहाँ पे nth टर्म, n की वैल्यू क्या है? 19th. a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म, ये 19th टर्म है, ध्यान में रखना है. a 19th, a दिया है 2, n की वैल्यू 19 है, d की वैल्यू 2 है. सो दिस इज 18 × 2 36. सो आंसर इज 38. क्लियर हुआ? लिख लो भाई, जल्दी जल्दी करो. कोई दिक्कत है तो बोलो. कोई दिक्कत है तो बोलते जाओ, जल्दी जल्दी करो. हो गया? तो चलो, ये एपी का तो एक नज़ारा, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. कुछ प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में भी लेंगे. अब आगे आप लोग क्या करो, इसके बेसिक फार्मूले अच्छी तरह से रेडी कर लो जो मैंने आपसे करवाए हैं. 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, वो भी सॉल्व करो. अगले लेक्चर में हम देखेंगे. गुड डे.